हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज के क्लास 10th का लेकर आ चुके हैं मॉडल पेपर नंबर 1 है, जो कि साइंस कराने वाले। ठीक है, जो भी क्लास 10th का विद्यार्थी है उसके लिए इंटरनेट मॉडल पेपर जारी हो चुका है और आपके लिए 5 मॉडल पेपर कंप्लीट होने वाले। ठीक है, 500 वीडियो, 500 क्वेश्चन रहने वाले। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। ठीक है, और देखिए, बोर्ड परीक्षा में आपको पता है कि फरवरी में स्टार्ट हो रहा है और बहुत ही कम समय बचा है। तो आपको बिल्कुल ही आपको शुरू से अंत तक पाँचों मॉडल पेपर को पढ़ लेना है। ठीक है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए हम बता देते हैं 90 65 71 94 और 39। ठीक है, इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका भी आंसर पता रहेगा उसको जरूर बताना है। क्वेश्चन 1 है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है? छाया बनता है। ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने से क्या बनता है? छाया बनता है। इसमें 80 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। कहते हैं 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है 1D ही होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कहता है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है अपसारी लेंस। ठीक है, तो 4 का सही जवाब होगा अवतल लेंस। अब पूछेगा कि अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? अभिसारी। अभिसारी लेंस को जो है, और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी, अपसारी लेंस कहते हैं अवतल को। तो इसका सही जवाब हो गया बी नंबर। चलिए, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में जो है भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, प्रकाश में हवा की चाल अलग होता है, पानी में अलग होता है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होता है, मतलब भिन्न भिन्न होता है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे 6 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसे मात्रक? आवर्धन का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, ये पूछा गया। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन राशि होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का जो अपर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.4 होता है। ठीक है, हीरा का अपर्तनांक याद रखिएगा 2.4 होता है। ओके, 7 का बी नंबर। अगला है कि एक अभिसारी लेंस बनता है। एक अभिसारी लेंस जो है कैसा बनाता है? इसका राइट आंसर होगा 8 का सी नंबर। कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, कभी आभासी तो कभी वास्तविक बनाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में कि आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है? ठीक है, आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है? तो इसका सही जवाब होगा परिकिरण के कारण। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। ठीक है, प्रकाश का जो प्राथमिक 3 वर्ण होते हैं, लाल होते, नीला होते, हरा होते। तो इनमें से डी इसका सही जवाब होगा, 10 नंबर का डी होगा। अगला प्रश्न है, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ठीक है, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो है कहाँ पाई जाती है? तो रेटिना में पाई जाती है, सी नंबर। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? देखिए, यहाँ पर 2 कहा गया, तो 2 के लिए 3 लगाएंगे, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, 2 के लिए 3 होगा। अब पूछेगा निकट के लिए। ठीक है, निकट के लिए पूछेगा तो निकट में देखिए 1 2 3 शब्द है, तो 3 के लिए 4 होगा, 1 2 3 4 लेंस हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूर में 1 2 है, तो 2 के लिए 1 2 3 लगा देगा। राइट, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 में कि मानव नेत्र के लिए सृष्टि का स्थायित्व होता है कितना होता है? तो 1/10 सेकेंड होता है। ठीक है, 1/16 सेकेंड। राइट, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? ठीक है, मतलब कौन सा मात्रक जो है वाट के बराबर होता है? 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति सेकेंड होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होते हैं? 1 यूनिट होते हैं, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ठीक है, विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो 16 का बी नंबर होते हैं वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होते हैं। 1 किलोवाट घंटा होते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएंगे? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर हो गए। अगला है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया, ये बताना है। तो 18 का सही जवाब ए नंबर होगा, मैक्सवेल ने दिया। ठीक है, 19 नंबर का सही जवाब होगा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है।
विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय पर कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर और क्या होंगे? तो 20 का सही जवाब होंगे 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको 21 आगे कहते हैं प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। ठीक है। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो उसको जोड़ना चाहिए श्रेणी क्रम में, और घटाना है तो समानांतर क्रम में। अगला है कि इलेक्ट्रोड हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी? ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन जीवाश्म है? ठीक है। जीवाश्म कौन है? पेट्रोलियम भी जीवाश्म है, प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है। तो इनमें से 24 का कौन से जवाब होगा? डी नंबर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत कौन होगा? तो 25 का सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन होगा। अगला है टिहरी बांध का निर्माण उद्देश्य क्या था? ठीक है। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, की इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। ठीक है। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य था भूमि की सिंचाई, बिजली का उत्पादन और जल आपूर्ति, जहाँ जल नहीं वहाँ देना है। अगला प्रश्न है कि खिलौना किस सेल का उपयोग होता है? ठीक है। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? डेनियल सेल या सूखा सेल? ठीक है। तो आप लोग को सही इसका आंसर याद रखना है कि सूखा सेल का प्रयोग होता है। अगला है जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है। जल में जो है विद्युत अपघटन पर कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी? तो आप लोग को याद रखना हाइड्रोजन होगी। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? ठीक है। तो ZnO प्लस सी, ZnO प्लस CO क्या हो रहा है? ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा आपको सी नंबर, कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है। कार्बन का अपघटन हो रहा है ना। अगला प्रश्न है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? जस्ता तनु का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, कौन सा गैस बनता है? तो इसका सही जवाब होगा आपको हाइड्रो H2 बनता है। निम्नलिखित में कौन सा गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? ठीक है। निम्नलिखित में कौन गैस जो है चूना जल को दूधिया कर देता है? तो 31 का सही जवाब आप लोग को बीच में होगा CO कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? ठीक है। बुझा हुआ चूना कौन होगा? तो इसका सही जवाब है CaOH2 होगा। दांत मंजन प्राय होते हैं, दांत मंजन जो प्राय कैसे होते हैं? दांत मंजन प्राय क्षारीय होते हैं, तभी तो जितना भी गंदगी रहता है साफ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही जवाब सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना है? ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH का मान होता है, तो 35 का सही जवाब होगा आप लोग को 10.5 होता है। जस्ता आयक्स है। ठीक है। जस्ता आयक्स होता है जिंक ब्लेड का होता है, डी नंबर होगा। धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है। ठीक है। धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है, कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपको AU मतलब कि सोना है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? ठीक है। कौन जो है आयनिक यौगिक नहीं है? तो 38 का सही जवाब होगा CaCl2। हीलियम गैस है। हीलियम कैसी गैस है? तो हीलियम अक्रिय गैस होगा, बी नंबर। अगला है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपको हीरा होगा। ठीक है। अगला है कि बेंजीन का अनुसूत्र होता है, तो इसका सही जवाब होगा C6H6 होगा। ठीक है। C6H6 होगा इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर 42 नंबर, एक सेकेंड देखिएगा। 42 नंबर में आपसे पूछा गया कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन अबंध बनाते हैं? ठीक है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन अबंध बनाते हैं? तो 42 का सही जवाब होगा आपको एक अबंध बनाते हैं। ठीक है। कितने बनाते हैं? एक अबंध। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल का रासायनिक जो नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं।
चीनी का सूत्र बताइए क्या होता है। राइट, चीनी का सूत्र होता है C12H+O11 होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सा कार्बनिक यौगिक जो है सबसे अधिक क्रियाशील है, तो C2H4 होगा इसका सही जवाब। ठीक है, C2H4। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। कहते हैं मेडलिप ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। ठीक है, कौन सा मापदंड अपनाया था मेडलिप ने, तो परमाणु द्रव्यमान को अपनाया था। निम्नलिखित में कौन सा क्षार धातु नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा क्षार धातु नहीं है, तो Rb इसका नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है। हाइड्रोजन समूह का सदस्य कौन होगा, 48 का C होगा, ब्रोमीन है। ओके, अगला बढ़ते हैं। जिंक की परमाणु संख्या है, तो जिंक की जो परमाणु संख्या होती है कितना होती है, तो 30 होती है। ठीक है, जिंक कितना होता है, 30 होता है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में कि निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक है। कौन जो विद्युत का ऋणात्मक होती है, तो इसका सही होगा अधातु। अगला, राजस्थान के किस नाम से चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी। ठीक है, राजस्थान के किस नाम से चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी, तो 51 का सही जवाब होगा बी नंबर, खेजरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, किसके कारण होती है, वनारोपण से, बढ़ती जनसंख्या से, अधिक पेड़ पौधे उगना, जैव विविधता। तो 52 का सही जवाब होगा बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है पर्यावरण का संतुलन क्या होती है, बिगड़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, 53 का सही जवाब होगा इनमें से सभी, यानी कि वस्तु पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग, वस्तु के उपयोग में कमी, इसका डी नंबर सही जवाब है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में जो है सिलिकॉन का उपयोग होता है। ठीक है, 54 नंबर का सही जवाब है सी नंबर, सिलिकॉन होता है। ठीक है, अगला है कि निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है। ठीक है, बायोगैस के बारे में पूछा गया, तो बायोगैस कौन होगा, CH4 बायोगैस है। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत कौन होगा, तो 56 का सही जवाब, अच्छा 56 नंबर आ गए, 56 का सही जवाब होगा इनामेल होता है। ठीक है, और दांत तो सबसे मजबूत होता है इनामेल का। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है इनामेल होती है, मजबूत होती है। अगला प्रश्न है कि जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, जठर ग्रंथि जो है किस में पाई जाती है बताना है, इसका सही जवाब होगा आमाशय में पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में कौन वसा का पाचन में सहायक होता है। कौन जो है वसा का पाचन में सहायक होता है, इसका सही जवाब होगा लाइपेज होता है। अगला है पित्त रस का रंग होता है, बताइएगा पित्त रस का जो रंग होता है पीला होता है। अगला है श्वसन, पौधे में श्वसन होता है, देखिएगा पौधे में जो श्वसन होते हैं तना द्वारा, पत्तियों द्वारा, जड़ में, इनमें से सभी, तो 60 का सही जवाब होगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। हरे पौधे रात्रि में जो है किस गैस का निष्कासन करते हैं, मतलब निकालते हैं, तो इसका सही जो होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है, तो 2 ATP। ठीक है, अगला है कि समान डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है, तो इसका सही जवाब होगा 80 mmHg होता है। ठीक है, अगला देखिएगा 63 के बाद 64 नंबर है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है। ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, 64 का बी नंबर होगा, पत्ती में होता है। अस्थि है, अस्थि क्या है, तो उत्तक हो जाएगा ना, 65 का सही जवाब होगा पदार्थ है, अस्थि क्या है, पदार्थ होगा। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, पादप में जो है अपशिष्ट संचित कहाँ रहते हैं, छाल में, पत्तियां में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी, इसका सही जवाब होगा 66 का डी नंबर, इनमें से सभी। अगला कि वृक्क के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं, इसका सी नंबर होगा। इसको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। अगला है पौधे के उत्सर्ज्य पदार्थ है, पौधे के जो उत्सर्ज्य पदार्थ होते हैं बाहर निकालने के लिए कितनी विधियां हैं,
तो इसका सही जवाब देखिए होगा टेनिन रेजिन गोंद होगा, डी नंबर सही है। कहते हैं स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कौन सा होगा? तो 69 का डी नंबर होगा सेरिब्रम होगा, ठीक है, 69 का डी नंबर होगा सेरिब्रम। अगला प्रश्न है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, ठीक है, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? 70 का सही जवाब गुरुत्वानुवर्तन होगा, ठीक है, डी नंबर। अगला है कि एस्ट्राजोन स्रावित होता है, एस्ट्राजोन जो है एस्ट्रोजन स्रावित होता है, किसके द्वारा होता है? ए नंबर वृषण द्वारा होता है। अगला है कि स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है? स्वपरागन कहाँ होता है? 72 के होगा एक लिंगी में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 72 के बाद 73 नंबर, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकास होता है, ठीक है, विकसित होता है? गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण का विकास होता है? इसका सही होगा एंडोमेट्रियम में होता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? 74 का सही जवाब होगा डी नंबर शुक्रवाहिका में। अगला है कि अनुवांशिक का पिता किससे कहा जाता है? तो ग्रेंगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, बी नंबर, ठीक है, 75 के बी नंबर। अगला प्रश्न बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76 में है कि मेडल किस देश में ईसाइयों के जो है एक मठ के पादरी थे? मेडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? 76 का जो सही जवाब होगा बी नंबर होगा ऑस्ट्रिया थे। अगला है कि इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा वंश होता है, ठीक है, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? वंश होगा। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, 78 का सही जवाब होगा ए और बी दोनों होगा, जीवाणु और कवक दोनों होगा, ठीक है, डी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, मांसाहारी जीवों को कौन सा उपभोक्ता में रखा जाता है? इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों होगा। अगला है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर में कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? तो हो जाएगा इसका सही जवाब 10% होता है, ठीक है, 10% हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से जो है 80 प्रश्न को समाप्त किए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए। जब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं, धन्यवाद।